जी, तो बात ये हो रही थी कि इनवर्स एग्जामिनर अगर देगा तो अमूमन ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है एग्जाम्स में, वो डिटर्मिनेंट पूछ लेता है या कुछ ऐसी चीजें पूछ लेता है, छोटी छोटी चीजें। इनवर्स का मसला असल में ये है कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, एमसीक्यूज के लिहाज से ना उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। और 3 बाय 3 का तो बिल्कुल नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो लेंथी प्रोसेस है। जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा कि वो कितना लेंथी प्रोसेस है। उसमें एटलीस्ट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 20 मिनट्स लग जाते हैं। तो इन केस अगर इनवर्स आएगा तो वो 2 बाय 2 का आएगा। ठीक है, बाय 2 आई मीन वो जो हम ऑर्डर कल पढ़ रहे थे ना, 2 into 2 वाला, क्या मतलब होता है इसका? एनीवन? 2 row and 2 column. स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, इसका मतलब है 2 रो 2 कॉलम, या किसी ने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको एक मैं बता दूं, स्क्वायर मैट्रिक्स तो 3 बाय 3 का भी होगा, लेकिन इसका वो एग्जामिनर नहीं देगा। वो रीजन मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है। अच्छा, अब इनवर्स से आने से पहले हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था कल। ठीक है, वो चेक करने के लिए कि आपको याद भी है या नहीं है, मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन देता हूँ, मुझे जल्दी से उसका डिटर्मिनेंट आप निकाल के दिखाएं। ठीक है, लेट से ये कोई मैट्रिक्स है, इसका जल्दी से मुझे निकाल के दें, क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऐसे शो होता है। तो अगर वो वर्ड डिटर्मिनेंट ना यूज करे और आपसे यू दे के पूछे तो आप समझ जाना डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं। ठीक है, सबका आंसर आ गया है मेरे पास। दैट वाज -3। कैसे जी? वो ऐसे कि AD - BC, तो ये हो जाएगा 12 - 15, दैट इज -3। सो डिटर्मिनेंट इज -3। ठीक है, अब एडजॉइंट पे आते हैं। एडजॉइंट का क्या सीन है, ABC लिख के देखते हैं। एडजॉइंट को याद करने का आसान तरीका वैसे तो ये है कि इन दोनों को करना होता है अपनी जगह एक्सचेंज। ठीक है, बाय एक्सचेंज आई मीन डी ए की जगह आ जाता है, ए डी की जगह आता है, किस चीज में? एडजॉइंट लेते हुए। और एडजॉइंट को शो कैसे किया जाता है? ADJ लिख के ए दिया जाता है, ये ए कैपिटल भी यूज किया जाता है कुछ कुछ बुक्स में, या फिर ऐसे मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। बात एक ही है। ठीक है। अच्छा, वो कैसे होगा? डी और ए अपनी जगह क्या करेंगे? एक्सचेंज, विच मीन्स डी यहाँ पे आएगा और ए यहाँ। अच्छा, बी और सी का क्या होता है? ये अपनी जगह पे रहते हैं, सिर्फ इनके सिंबल ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे इसे ये समझते हैं कि इनके सिंबल नेगेटिव होते हैं, नहीं, सिंबल ऑपोजिट होते हैं। इनके से बी है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? नेगेटिव बी। ठीक है, या आप यूं भी याद कर सकते हैं कि इनके एडिटिव इनवर्स आते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? -C। दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। कोई मैट्रिक्स ए था जिसका हमने एडजॉइंट दिया, तो वो इस तरीके से आ गया। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अब इसको अगर आप देखें ना, आपको अगर डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला याद हो, AD - BC वाला, उससे भी आपको हिंट मिल जाता है कि बी और सी दोनों नेगेटिव होंगे, आप कर लें, और ए और डी की जगह एक्सचेंज कर लें, ऐसे में। ठीक है। अच्छा, इन केस अगर ये जो बी था हमारे पास या सी था, इनमें से कोई एक ऑलरेडी नेगेटिव होता, फिर एडजॉइंट कैसे आता? डी और ए को जगह चेंज करते हैं। यहाँ पे -B है तो इसका क्या हो जाता? Plus. प्लस का बी, या यूं प्लस कह बी लें। माइनस। यस, -C और +B। +B क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस हम देंगे, ऑलरेडी अंदर एक माइनस था, तो कुल मिला के ये बी आएगा। या वो जो मैंने आपको कहा, आपको याद होना चाहिए, यूं समझने इसका एडिटिव इनवर्स आता है, तो उसका एडिटिव इनवर्स जस्ट बी होगा। ठीक है। तो कुछ बच्चों को गलती ये लग जाती है कि वो ये समझते हैं कि ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ये भी नहीं देखते अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव नहीं होगा भाई, ये ऑलरेडी नेगेटिव था तो ये कैंसिल हो जाएगा। वो ये समझते हैं ये हमेशा नेगेटिव नहीं। तो अगर सिंबल ऑलरेडी है तो इन दैट केस फिर वो नेगेटिव नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे
इसका एडजॉइंट निकाल के दें। ये ए और बी है, ये नंबर्स हैं 3 और 4। जस्ट मुझे एडजॉइंट चाहिए इसका। मेमूना प्रांजल बुद्ध, ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं अब नाम नहीं लूंगा आप सारों के। ठीक है। एक बच्चा गलती कर गया अभी भी, मैं बताऊंगा तो कुछ समझ जाएगा। बी के मामले में वो गलती कर गया। एडजॉइंट क्या होगा इसका जी? -4 और -3, इन्होंने अपनी जगह चेंज की, ये अपने सिंबल चेंज करेंगे। माइनस बी था तो बी हो जाएगा, ए था पॉजिटिव का तो माइनस का ए हो जाएगा। ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है। चलिए, अब एडजॉइंट समझ आ गई, डिटर्मिनेंट हम कल पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं इनवर्स पे। ठीक है। अब इनवर्स लिखा कैसे जाता है? ए का पावर -1। ठीक है, इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को शो किया जाता है। ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है निकालने का? वो ये है कि कोई भी हमारे पास कोई मैट्रिक होगा, ठीक है, उसका हम लेंगे सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए, उसके बाद हम लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। रखा कैसे जाता है, कैसे रखा जाता है एनीवन? एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट। एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब इसको रखने के ना कई तरीके हैं। जो मेजर है वो यही है, लेकिन वो एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, फॉर्मूला ही पूछ सकता है कि इनवर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा। एडजॉइंट ऑफ ए रखे वो भी ठीक है। अगर वो रख देता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे रख देता है वो जो मैट्रिक्स दिया होगा, लेट से मैं यहाँ रख देता हूँ ए बी सी डी का मैट्रिक्स था, उसका डायरेक्टली एडजॉइंट रख दे, क्या रखेगा यहाँ पे? सॉरी, डी, यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी, तब भी ठीक है। इन सम केसेस ये कर देता है कि मैट्रिक्स यहाँ पे उसका एडजॉइंट रख दिया, डी और ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे क्या करता है 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी रख देता है। उसका मतलब भी वही है। तो घुमा फिरा के कुछ भी पूछे, मेजर फॉर्मूला यही है, उनमें से कुछ चीजें वो खुद सॉल्व करके रख दे या फॉर्मूले रख दे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ जाना है कि बात एक ही है, ये सारे मुख्तलिफ लिखने के तरीके हैं। ठीक है। इनको खोल रहा है मजीद। सही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आप सबको। अच्छा, चौथा एक और भी हो सकता है कि एडजॉइंट ऑफ ए रख के अपॉन में रख दे ए डी माइनस बी सी। ठीक है, इन सारों का एक ही मतलब है कि एडजॉइंट ऑफ ए लेना है, उसको डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ठीक है, तो इनवर्स मिल जाएगा। अच्छा, अब ट्राई करते हैं हम किसी मैट्रिक्स पे, और करेंगे आप लोग, मैं सिर्फ आप लोग के साथ रहूंगा। कोई मैट्रिक्स मैं आपको देता हूँ छोटा। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है आपके पास, इसका एडजॉइंट भी निकालें और डिटर्मिनेंट भी निकालें आप लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी से करें, साथ में मैं भी करता हूँ आप लोगों की। चलें, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए जितना मैंने आपको दिया है। तो मैं करता हूँ, जी कर रहे हैं तो वो साथ में देख के चले चलो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा जी? मैं इसको अपने तरीके से करता हूँ। ए डी माइनस बी ऐसा आएगा -5 -6, ये बन जाएगा -का 11, तो 1 अपॉन 11 माइनस का, इसके साथ एडजॉइंट आ जाएगा
-1, 5, -2, -3। अब ये 1/-11, इसका क्या मतलब है? वो जो हमने कल मैट्रिक्स पढ़ा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स देखा था, उसमें क्या था कि अगर कोई नंबर बाहर हो, वो जो -1 का मैंने करवाया था आप लोगों को, कि कोई नंबर अगर बाहर हो और अंदर मैट्रिक्स हो, तो हर अंदर जो मेंबर हैं सारों के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो सेम गोज फॉर -1/-11। ठीक है, तो उसको अंदर ले जाएं आप। कैसे होगा, मैं जस्ट एक मेंबर के साथ आपको करके दिखाता हूँ। ये ऐसे होगा कि -1 इस मेंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1/-11, तो माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, कुल मिला के ये पॉजिटिव का 1/11 बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे भी होंगे। तो पहला मेंबर होगा हमारा 1/11, दूसरा अगेन माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2/11, 3 के साथ कर रहा हूँ तो माइनस माइनस से कैंसिल, 3/11, एंड दिस इज -5/11। ठीक है। जी, किसी को कोई मसला, कोई परेशानी? अच्छा, एक ही बच्चे का आंसर आया अभी तक, उसने भी यहाँ पे गलती की, नेगेटिव आएगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल शायद आया हो या ना आया हो कि भाई वो तो ठीक है, आप इन्वर्स लेके दे रहे हैं मुझे, लेकिन मैं इन्वर्स लूं क्यों? ठीक है, क्या जरूरत है इन्वर्स लेने की, या इसका मेरी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? तो उसका जिंदगी पे ये असर पड़ेगा कि इसको आप ऐसे समझ लें कि जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझते थे तो 3 × 1/3 इक्वल बराबर किस चीज के आता था? 1 के आता था ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ही यही था कि उस नंबर के साथ उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप जब जरब देंगे तो आंसर 1 आएगा। अब इसी को आप जहन में रख के मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा सोचें कि जब आप कोई सादा सी मैट्रिक्स ए लेंगे, उसके साथ जरब देंगे उसका इनवर्स, ठीक है, उसके साथ जरब देंगे उस मैट्रिक्स का इनवर्स, तो आंसर आएगा 1 आना चाहिए उसके हिसाब से। यहाँ पे हमारा 1 1 आइडेंटिटी में आता है, विच मीन्स के आए के आना चाहिए। ये भी एमसीक्यूज कभी कभी लग जाता है, जस्ट पूछ लेता है कि A × A इनवर्स किस चीज के बराबर है। ऑप्शन होते हैं 1 के, फिर ऑप्शन होता है आई के। ठीक है, तो आई आपने लगाना है, जस्ट 1 नहीं आता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, यानी कि स्क्वायर होगा तो कुछ इस तरीके से आंसर आएगा इनके जरब के बाद। हाँ, क्यूब होगा अगर, तो वो कुछ इस तरीके से आंसर आएगा, बाकी सारे जीरो। ठीक है, तो ये इनवर्स इसलिए हम लेते हैं क्योंकि वो अगर एक्चुअल मैट्रिक्स के साथ जरब में आएगा तो इक्वल किस चीज के आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, अब आप एक काम करें, आपने जो इनवर्स लिया था मैट्रिक्स का और आपने जो ए लिया था उसका आपको जरब करना पड़ेगा। अब आई डोंट नो आप सबको आता है या नहीं आता, उससे पहले मुझे आपको ये मल्टीप्लिकेशन सिखवानी पड़ेगी कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है। ठीक है, तो पहले हम उसको देखते हैं, फिर वापस अपने इस क्वेश्चन पे आएंगे कि क्या ये आइडेंटिटी हमें देगा या नहीं देगा। सही है, वैसे तो नॉर्मली ये देता ही है, ऑब्वियसली रूल है ये। जो बच्चा रूल पढ़ के आया है शायद वो ये रूल भी देख के आया जो मैंने कल होमवर्क किया था। ठीक है, चले मल्टीप्लिकेशन पे। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, नॉर्मल नहीं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में एक रूल होना लाजमी है दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई होने के लिए। ठीक है, कैसे? कि जो ऑर्डर है ना दोनों का, लेट से एक का ऑर्डर होगा, दो मैट्रिक्स है, एक ए है एक बी है, तो इसका भी कोई ना कोई ऑर्डर होगा, इसका भी कोई ना कोई ऑर्डर होगा। बाय ऑर्डर आई मीन कि उसके भी सर्टेन नंबर ऑफ रोज और सर्टेन नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। मीन्स के लेट से इसके m × n होंगे, इसके भी m × n होंगे। ठीक है, अब ये दो मैट्रिक्स है तो मैं कोई और यूज कर लेता हूँ, चलें इसका यूज कर देता हूँ a × b, इसका यूज कर देता हूँ m × n। ठीक है, फर्स्ट वाला रो को शो कर रहा है, सेकंड वाला कॉलम को। ये याद है आपको, कल पढ़ा था हमने, ऐसे ही है। यस सर। अब होना क्या चाहिए, जब आपको ए और बी की जरब देनी है
तो ये कंडीशन लाजमी मीट होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स या ए के कॉलम्स बराबर होने चाहिए बी के किस चीज के, रो किस चीज के। के, रोज के। ठीक है, या यूं कह लें ये जो नंबर था ये वाला वो बराबर होना चाहिए इस नंबर के। क्यों? क्योंकि ये ए का कॉलम शो कर रहा है और ये बी का रो शो कर रहा है। सो इन दैट केस बी मस्ट बी इक्वल टू एम, अदरवाइज इनकी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं होती। कैसे? देखते हैं। ठीक है, अब इससे भी एमसीक्यू आ जाता है कि इनका ऑर्डर पेयर क्या निकलेगा। ठीक है, उसमें मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट से कोई मैट्रिक्स होता, हम मल्टीप्लाई भी कर नहीं रहे, जस्ट ये देखेंगे कि आपको मैंने कहा ये ए है, आपको मैंने ये कहा कि ये बी है। ठीक है, बी कुछ इस तरीके से है। अब आपसे मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा मुझे मल्टीप्लाई करके दिखाएं, मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि इज इट पॉसिबल कि हम इनको मल्टीप्लाई कर सकें। तो आप क्या चेक करेंगे, इनके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं जी, कॉलम वन टू, दो हैं। इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं जी, वन टू थ्री। उससे पहले चलिए मैं इनका ऑर्डर भी लिख देता हूँ, ये तो टू बाय टू का है। ये कितने का है जी, कितने रोज हैं इसमें, 3। थ्री, और 3 कॉलम रोज 2 कितने, कॉलम। टू कॉलम। 2। अब इसके रोज बराबर होने चाहिए, सॉरी इसके कॉलम्स बराबर होने चाहिए इसके रोज के। तो क्या ये बराबर है, दो और तीन बराबर होते हैं क्या, नहीं होते। ना। इसका मतलब है इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, when columns of first matrix are not equal to the rows of the second matrix, then we cannot multiply those matrices. Right? Clear? ठीक है, ये उसूल समझ आ गया कि फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू द रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, इसको अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैट्रिक्स पी को। अच्छा, अब दोबारा इसके ऑर्डर चेक करते हैं। टू बाय टू है, ये क्या है, टू बाय थ्री है, ऐसे ही है, दो रोज है, तीन कॉलम्स हैं। अब इसके कॉलम यानी कि ये दो इसके सेकंड के यानी कि बी के रोज के बराबर है या नहीं है। अगर है, यस इट इज इक्वल, तो यस वी कैन परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यस इसका हो सकता है। ठीक है, ठीक है, फिलहाल ऑर्डर की बात को समझे, वो कैसे होगा उसमें मैं आता हूँ कि मल्टीप्लाई होता कैसे है। फिलहाल हमें ऑर्डर समझना है क्योंकि वही मेन चीज है। ऐसा ना हो हम शुरू हो जाए मल्टीप्लाई करने में और हमें पता ही ना हो कि यार वो तो हो ही नहीं सकता, मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास जब मल्टीप्लिकेशन आए तो आपने चेक करना है कि क्या ऑर्डर के लिहाज से फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज के बराबर है या नहीं है। अगर तो है तो यस वी कैन परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, अगर नहीं है तो उसके लिए या तो उसने एमसीक्यू में रखा होगा नॉट पॉसिबल, लेकिन बेटर वर्ड वो रखेगा अनडिफाइंड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका आंसर क्या आएगा, ये तो हो सकते हैं वो जो मैंने पिछला रखा था जिसमें तीन कॉलम्स थे यानी कि रोज, सॉरी ये वाली कंडीशन थी। फर्स्ट में दो कॉलम थे और सेकंड में तीन रोज थे, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती थी। तो ऐसा कोई आपको मैट्रिक्स दे और उनको मल्टीप्लाई में रख के आपसे पूछे कि इसका आंसर क्या आएगा, तो नीचे कुछ आंसर मैट्रिक्स रखे होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा कि अनडिफाइंड। तो इन दैट केस आप टिक करेंगे अनडिफाइंड। ठीक है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए उसको हम कहेंगे अनडिफाइंड। लेकिन जब हो सकेगा, जैसे ये वाला हो सकता है, तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसका कोई ना कोई एक मैट्रिक्स आएगा। नहीं, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो। ठीक है, अब उसका जनरल फॉर्म में आपको लिखवा देता हूँ जो बुक्स में यूज होता है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ए की जरब मैं जब दूंगा बी के साथ तो आंसर तो मेरा ए भी आएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो ए का ऑर्डर होगा यानी कि एम इंटू एन। ठीक है, अब इन दोनों को मैं एम इंटू एन से प्रेजेंट नहीं कर रहा, इसके लिए कोई और यूज कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, एन इंटू पी। यहाँ पे मैंने एन रखा ही इसलिए है कि भाई ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये टू इंटू टू होगा तो ये भी टू इंटू टू हो तब भी चलेगा, टू इंटू थ्री हो तब भी चलेगा, टू इंटू फोर हो तब भी चलेगा, लेकिन ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये दोनों से मुराद क्या है कि फर्स्ट के कॉलम है ये और सेकंड के ये रो है।
ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम बराबर होने चाहिए सेकंड के रो के। इन दैट केस वी कैन मल्टीप्लाई, अदरवाइज वी कैन नॉट। ठीक है, इसलिए m इंटू एन एंड n इंटू आप p रखेंगे। यहां तक बात समझ आई? जी सर। इसी यस इसी सर। वजह, अच्छा क्लियर है। चलिए फिर इसका अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। चलिए अब सारे मसले हल हो गए हमारे, तो हम आते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ कि लेते कैसे हैं a इंटू बी। ठीक है, मैं किसी छोटे मैट्रिक्स से स्टार्ट करूंगा 2 बाय 2 के। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है लेट से, और बी है 1 2 3 4। आपसे मैं कहता हूं मुझे ए इंटू बी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी कि पहले के कॉलम्स बराबर होने चाहिए दूसरे के रोज से। अब 2 बाय 2 मैट्रिक्स तो ऐसा है कि चारों चीजें 2 बाय 2 है ना, तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं होगा। मतलब इसमें आप देखें ऑर्डर है 2 बाय 2, इसका भी ऑर्डर है 2 बाय 2, तो इसके कॉलम और इसके रोज बराबर है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, जस्ट चेक करें बराबर है। हाँ बराबर है, तो इसका प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसका हम करके देखते हैं जल्दी से कि ये कैसे होता है। ए इंटू बी रखते हैं इक्वल, एक ही मैट्रिक्स बनाएं। फिर क्या करें, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को जरब दे फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा 3 इंटू 1। ठीक है, चले वो स्टेप मैं रख देता हूँ कि ये बनेगा 3 इंटू 1, फिर आएगा प्लस। ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा, फिर आएगा प्लस, उसके बाद क्या होगा एनीवन? 1 इंटू 3। ये 1 इंटू 3 सर। 1 इंटू 3। 1 इंटू 3। ठीक है, अच्छा इसमें आपने एक चीज गौर की होगी कि मैंने क्या किया कि पूरा रो उठाया, उस पूरे रो को 1 बाय 1 कॉलम के साथ जरब दिया, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को पहले इसके साथ जरब दिया, फिर उसी रो के सेकंड एलिमेंट को इस फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ जरब दिया, और बीच में रखा प्लस। ठीक है, अच्छा इसको रखिएगा आप एज अ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मेंबर, फिर थोड़ा गैप देंगे और फिर थोड़ा इधर आएंगे, मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा गैप दीजिएगा क्योंकि ये A11 है, अब A22 यहाँ पे आएगा। A22 लिख दिया मैंने, A12 इससे मुराद क्या है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का ये मेंबर है। क्या है वो करके देखते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आगे, एनीवन? 3 इंटू 2। अगेन वही करेंगे, इस रो को उठाएंगे, अब इस पूरे कॉलम के साथ जरब देंगे। कैसे, 3 इंटू 2 करेंगे पहले, फिर बीच में देंगे प्लस, फिर 1 इंटू 4 करेंगे। ठीक है, ये बाहर चला गया उसके लिए सॉरी। ठीक है, समझ आई ये बात? तो करना क्या है आपने कि पहले फर्स्ट रो को उठाएं, उसको फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ जरब दें। जरब कैसे देना है कि पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। ठीक है, क्लियर है ये बात? जी सर। अब अगले पे आते हैं, ये तो मैंने सारा गंद कर दिया इसके ऊपर। चले, आई होप कि अंदर वाली चीज महफूज रहेगी। ओहो उड़िया। ठीक है, अब नीचे भी करते हैं। अब नीचे मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है कि मैं एक एक मल्टीप्लिकेशन दिखाऊं, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ। क्या होगा यहाँ पे अगेन मुझे बताए कोई। अब इसकी जान छोड़ और दूं मैं? ठीक है, इसकी जान मैंने क्यों छोड़ी, क्योंकि भाई जो यहाँ पे मेंबर था उसकी जगह ये सारा आ गया, जो यहाँ पे मेंबर था उसकी जगह ये सारा आ गया। अब यहाँ पे मुझे कोई मेंबर चाहिए, उसके लिए मुझे ये रो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉलम भी दोनों कैसे होंगे अब करके देखते हैं। क्या होगा, 4 × 1। 1। 4 × 1 आएगा। मैं चल लिख देता हूँ 4 इंटू 1, ब्रैकेट बंद, प्लस आएगा। अब क्या होगा, 3। 2 × 3। ठीक है, वही आप देखें, फर्स्ट ये मैंने पूरा रो उठाया एक दफा, सेकंड वाला उसको पूरे कॉलम के साथ जरब दिया, तो ये मेरा बन जाएगा 2 × 3। थोड़ा गैप दूंगा, क्यों दूंगा गैप, क्योंकि ये था मेरा A21, अब मुझे यहाँ पे चाहिए A22, विच मीन्स
ये है सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का मेंबर, यहाँ पे आएगा सेकंड रो के सेकंड कॉलम का मेंबर। तो वो कैसे आएगा, ये पूरा रो उठाएं, जरब दें इस पूरे कॉलम के साथ, कैसे, 4 × 2 प्लस 2 × 4, ये वाला 2 और मल्टीप्लाई इस 4 के साथ पूरा। ठीक है। अच्छा, तो आपके आंसर आ गए होंगे कुछ इस तरीके से, 3 × 1 = 3 प्लस अगेन 3। चले इसको मैं छोटा कर देता हूँ, 3 × 1 = 3। ये मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा। ये 3 × 2 = 6 प्लस 4 × 1 = 4, ये 4 × 1 = 4 प्लस 3 × 2 = 6, ये 4 × 2 = 8 प्लस 2 × 4 = 8, ऐसे ही है। अब इनको कर दूंगा ऐड, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है। और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16। तो ये मेरा A × B आया। ठीक है। इस तरीके से हम प्रोडक्ट लेते हैं। सही है। जी सर। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको जब मल्टीप्लिकेशन बता चुका हूँ होती कैसे है, अब आपको बात समझ में आएगी, वो जो कॉलम और रो बराबर होने की थी। अब अगर आप देखिए ना, मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट मेंबर उठा के इसके साथ जरब दिया था। आप लोग ऐसे समझते हैं ये रो मल्टीप्लाई हो रहा है, रो तो हो रहा है। एक्चुअल में जो मैट्रिक्स की आंख से आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये दोनों कॉलम के एलिमेंट 1 बाय 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहले फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ, फिर सेकंड कॉलम का अपना एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ। किसके साथ, फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ, उसके बाद सेकंड रो के एलिमेंट के साथ। इसलिए हम देख रहे होते हैं कि कॉलम बराबर होने चाहिए रो के, क्योंकि जितने कॉलम होंगे उतने ही रो होने चाहिए, तभी जरब होते जाएंगे ना। अब एक और चीज हम देखते हैं, इस बी को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 1 2 3 2 3 1। अब ये जरब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पहले तो मुझे ये बताएं। इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 3, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? फिलहाल जैसे ये यस बताएं, सर। हो पाएगा। जी क्यों हो सर। पाएगा? क्योंकि इसके कॉलम्स इसके रोज के बराबर हैं। अब एक बच्चा कह रहा है नो, चलिए मैं बता देता हूँ, शायद उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसके बराबर है कॉलम इसके रोज के, तो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए होता है इस 3 को जरब देना है इस 1 के साथ, फिर इस 1 को जरब देना है इस 2 के साथ। आगे कोई मेंबर नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं होगा, तो मुझे मसला नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये एक दफा ये होगा, उसके बाद ये 4 उठेगा, ये इसके साथ जरब होगा, फिर इसके साथ ये 2 जरब हो जाएगा। सही है। अच्छा, बल्कि रुकिए एक मिनट, इसको मैं थोड़ा फर्दर ऐसे रख के देखता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट ना करें, मुझे इतना बताएं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, बस सिर्फ इतना बताएं, यस और नो में। जी, ये वाला हो सकता है या नहीं हो सकता? नो, नो, नो। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? पहले तो मैं ऑर्डर रख के देखता हूँ, ये फर्स्ट का ऑर्डर है, ये सेकंड का ऑर्डर है, तो ये कॉलम बराबर है रो के? नहीं है, 2 बराबर नहीं होता 3 के ना, तो इन दैट केस ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा अनडिफाइंड। ठीक है, ये तो आप लोगों ने देख के बता दिया। प्रोडक्ट के लिहाज से ये क्यों पॉसिबल नहीं है जी? वो इसलिए नहीं है क्योंकि, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट करके कि ये नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे, 3 को उठाएंगे इस 1 के साथ जरब देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 आएगा, प्लस इस 1 को उठाएंगे इस 2 के साथ जरब देंगे, हो जाएगा 2। अब भाई आगे तो इसका कोई मेंबर है ही नहीं, यहाँ पे थर्ड कॉलम ही नहीं है, तो इस थर्ड रो के इस मेंबर का क्या करना है, छोड़ देना है? छोड़ तो हम सकते नहीं। ठीक है, यही मसला आता है, इसी वजह से हम यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं कर रहे होते। यहाँ पे अगर फॉर इंस्टेंस अगर होते फर्स्ट वाले ABCD, इस ए के मेंबर में 3 कॉलम होते, यहाँ पे होता लेट से 2 3, तो अब क्या होता, ये वाला 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होता। यहाँ पे क्या हुआ है, इसके जो कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब इस केस में 2 × 3 और इसका है 3 × 2। अब आप देखें इसके कॉलम इसके रोज के बराबर हैं, तो इन दैट केस मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, कैसे होगा फिर, ये 2 ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। लेकिन वो जो पिछला केस था, जब ये थर्ड कॉलम नहीं था ए के अंदर, तो फिर क्या हो रहा है भाई, आपने 3 4 के 1 के साथ कर दिया, 4 2 के साथ कर दिया,
सॉरी 4 कहाँ गया, 1 2 के साथ कर दिया। बे- बेटा माइक बंद कर दें, आप में से किसी को सुना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो ये समझ आई आपको कि इस तीसरे का क्या करना है, वो जो थर्ड रो है, ठीक है, थर्ड रो का क्या करना है जब यहाँ पे थर्ड कॉलम ही नहीं है। ठीक है, अब कॉलम होता थर्ड तो थर्ड रो से जरब होता ना, इसी वजह से ये मसला हमारा आता है। तो हम कहते हैं कि इट इज अनडिफाइंड, इट कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड या इट कैन नॉट बी सॉल्व। अब किसी को कुछ समझ आई बात? चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ 1 मिनट के लिए। चलिए ये तो आखिरी बात क्लियर है। तो अब इसमें एक, जो मैं आपको बताऊं कि मल्टीप्लिकेशन आता कौन सा है, अमूमन तो मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, मतलब ये वो एरिया है जो नॉर्मली टच नहीं होता। ठीक है, हाँ आपसे ये पूछ सकता है कि ज्यादा से ज्यादा दो 2x2 के करवा दे, वो भी पॉसिबल, मतलब रेयर चांसेस में होता है। चले वो करवा सकता है, एक जो पॉसिबल है 1 मिनट के अंदर या 1.25 मिनट के अंदर, लेकिन वो 3x3 या ज्यादा बड़े नहीं करवा सकता। और अगर ऐसे देगा तो वो अमूमन अनडिफाइंड रखता है, वो आपको खुद देखना है कि क्या वो अनडिफाइंड था या नहीं था। हो सकता है आपके नसीब ऐसे हो कि वो दे भी दे। ठीक है, तो इसका आपने ख्याल रखना। दूसरा जो क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के अंदर से आता है ना, वो ये आता है कि मैंने आपको दो मैट्रिक्स दे दिए, इनको दे दें जरा आप। फिर आपसे ये नहीं पूछता कि इसका आंसर क्या आएगा, आपसे पूछता है इसका ऑर्डर क्या बनेगा, जस्ट ऑर्डर बताओ, बस इतनी बात है। अब ऐसे ना हो आप बैठ जाएं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करें और फिर देखें कि यार इसका ऑर्डर क्या बना है। उसके लिए हम एक शॉर्टकट देखते हैं, वो क्या है कि ए इंटू बी जब मैंने शुरू में रखा था तो मैंने कहा था एम इंटू एन, और इसके होने चाहिए एन इंटू पी। ये सेम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये इक्वल नंबर ऑफ कॉलम और रो। ठीक है, तो क्योंकि ये इक्वल थे ना, इसका शॉर्टकट याद करने का ये है कि अगर ए इंटू बी आएगा, क्योंकि ये इक्वल है ना, ऐसे समझे ये हो गए वेनिश, बाकी बचे एम इंटू पी, तो इसका ऑर्डर एम इंटू पी आएगा। ठीक है, ये तो मैंने वर्ड में रखे हैं तो शायद आपको कहानी समझ ना आए, मैं मैट्रिक्स रख के बताता हूँ। ये आएगा एम इंटू पी की, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 5 इंटू 2। अब इतना बड़ा मैट्रिक्स है, उसको आप बैठ के लेट्स से ये 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे ना इसके साथ। 5/2 का मतलब समझ रहे हैं आप कि कोई मैट्रिक्स है जिसके 5 रोज हैं, यानी कि और 2 कॉलम्स हैं, यानी कि समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो जरा बार है किसी ऐसे मैट्रिक्स के साथ जो कि है 2 रोज लेकिन 3 कॉलम्स। अब बैठ के आप जरा को नहीं देंगे ऑर्डर चेक करने के लिए, फिर आप क्या करते हैं, शॉर्टकट लगाते हैं, दैट इज कि पहले चेक करें कि क्या कॉलम फर्स्ट के इसके रोज के बराबर हैं। यस बराबर है तो यस वी कैन मल्टीप्लाई इट। जब एक दफा कंफर्म हो गया कि वी कैन मल्टीप्लाई इट, तो फिर आप क्या करेंगे, सेम वाले जो होते हैं ना, ये सिर्फ चेक करने के लिए होते हैं, आप इसको ऐसे याद करें कि भाई ये तो सिर्फ चेक करने के लिए थे, हाँ हमने चेक कर लिया, ये हो सकते हैं, इसको हटा दो, ये बचे। तो जो नया ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, भले आप चेक करके देख लेंगे यही आएगा। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू कभी कभी आ जाता है कि आप मुझे ये ना बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, मुझे बस इतना बताओ, स्पेशली इंजीनियरिंग में आता था कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, बस इतनी बात है। सही है, ये कुछ पल्ले पड़ा आप तो। जी सर। अच्छा, अब मैं आपको मैट्रिक्स देता हूँ, फिर आप मुझे उसका जस्ट वो बताएं, ऑर्डर बताएं। ये एनटीएचपी में आया था। अच्छा चलिए अच्छी बात है, पहले पता था तो ठीक है, नहीं तो आज पता चल गया होगा। मैं आपको ये मैट्रिक्स ए है, चलिए ए भी नहीं, मैं मल्टीप्लाई में रख देता हूँ। ठीक है, ओहो, ठीक है, मैंने आपसे इसके ऑर्डर पूछे हैं, अगर आपको लगता है ये नहीं हो सकता तो आप अनडिफाइंड बताएं मुझे,
अगर आपको लगता है कि यहाँ हाँ ये हो सकता है, तो फिर मुझे जस्ट इसका ऑर्डर बताएं, बस सॉल्व ना करें। यस पॉसिबल, और आंसर भी आ रहे हैं, दैट्स गुड। महक रिविजिट करें आप अपना आंसर। अच्छा, ये आपने जो भेजा है ना बेटा, ये आपने असल में कंफर्म किया है कि कॉलम रो के बराबर है। आप मुझे आप आंसर का बताएं ना, ऑर्डर क्या है। जिन बच्चों को ऑर्डर अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा लिख के समझाता हूँ कि भाई इसके रो काउंट करें, कितने हैं, 1 2 3। तो 3 रो है। कॉलम काउंट करें कितने जी, 1 2। तो ये इसका ऑर्डर आ गया, सॉरी, ये इसका ऑर्डर आ गया। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसके रो काउंट करें कितने जी, 1 2। 2 मल्टीप्लाई, कॉलम कितने जी, 1 2 3 4 5 5। अब चेक क्या करना होता है, पहले के कॉलम्स दूसरे के रोज के बराबर हैं, हाँ है, तो ये हो सकता है। अच्छा, आंसर जो आएगा हमारा, यानी कि लेट्स से ये ए इंटू बी होता, तो ए इंटू बी का जो ऑर्डर आता वो क्या आता जी, वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता, वो जो रह गए थे, विच मीन्स 3 इंटू 5। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। सही है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि ये मैथ वो वाला मैथ नहीं है एल्जेब्रिक के 3 इंटू 5 की जगह 5 इंटू 3 ऑप्शन हो और हो कि ए एंड बी बोथ, तो आप बोथ लगा दें। इसका मतलब ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, तो इनको एक जैसा ना समझिएगा। सही है, ये इंटायरली डिफरेंट है। इसका मतलब है कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके हैं 3 रोज 5 कॉलम्स, ठीक है। और इसका मतलब है कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके 5 रोज और 3 कॉलम्स, विच मीन्स की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। सही है। ठीक है, 3 इंटू 5 का मतलब होता है इसकी है 3 रोज, कॉलम्स कितने जी, 1 2 3 4 5। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और जो 5 इंटू 3 है, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 रोज है, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, मैं वैल्यूज नहीं रख रहा, टाइम लगेगा उसमें, जस्ट समझाने के लिए। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। जो आपका आंसर आए वही रखिएगा, कंफ्यूज ना हो जाएगा इनके उलट फेर में। और वो उलट फेर रखिएगा भी जरूर आपको तंग करने के लिए। सही है। रिपीट सर ये। मैं ये कह रहा था कि अगर आप कोई मैट्रिक्स सॉल्व करें ना, लेट से पिछला क्या था मैट्रिक्स, मुझे कोई बता दो। 3 इंटू 2 और 2 इंटू 5 था शायद। तो ये आपका यस तो सर। कंफर्म हो गया था कि भाई ये हो सकता है मल्टीप्लाई। मैंने आपसे पूछा था मुझे इसका ऑर्डर बताएं, तो आपने बताया 3 इंटू 5। अब ये ऑर्डर आपका आंसर है। ठीक है, अगर आंसर आपके पास ऑप्शन हो ना, मैं कह रहा हूँ 3 इंटू 5 ऑर्डर है, एक कह रहा है 5 इंटू 3 है, सी में कह रहा है ए एंड बी बोथ, एंड डी कह रहा है नन। तो ऐसा ना हो आप कहें यार ये लग तो एक जैसे रहे, तो बोथ लगा देता हूँ। तो बोथ नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप जस्ट वो लगाएंगे जो आपका आंसर है, विच इज 3 इंटू 5, यानी कि ये आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। सही है। वो जो भी मैंने मिसाल देके समझाई कि रो और कॉलम का चक्कर आ जाता है बीच में। सही है, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, अब मेरी नजर में तो यहाँ पे आपका मैट्रिक्स पूरा हो गया आईबी के टेस्ट के लिहाज से। ठीक है। आपका मन करता है कुछ और पढ़ने का, जाएं जरूर पढ़ें, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है मेरे लिहाज से इतना इनफ है मैट्रिक्स। अब इसके अंदर बैठ के खेलें आप, जितना हो सके। ठीक है। सर जी जी। ए इनवर्स प्रूव कराया। हाँ, ये मशहूर करवा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। अब ए क्या आया था हमारा आंसर, मुझे बताए कोई बच्चा, वो शुरू शुरू में जो हम छोड़ के आए पीछे 2 बाय 2 मैट्रिक्स में। 5 2 3 -1। 5 2 5 2 3 3 - 1, यही है ऑर्डर माइनस। का। यस सर। ऑर्डर ए भी यो यही है। यो एंड ठीक है, जी। ए इनवर्स से आयो।
ए इनवर्स 11 -11। माइनस अच्छा, ए 11। इनवर्स होता 1/11 अच्छा 1/11, एंड 2/11, 2/11। 3/11 -5/11। ठीक है। अब आपको मैं ये काम दे रहा हूँ ना भाई, कि आप मुझे ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स निकाल के दें। आप इसको एज ए बी समझ लें, क्या मसला है, निकाल के दें जल्दी से। ठीक है, तब तक हम इसको रोकते भी हैं रिकॉर्डिंग को। अच्छा, अब मैट्रिक्स आप लोगों का आया है 1 1 0। ठीक है, अब इसको ही अगर मैं नाम दे दूं, तो हमने पढ़ा था ये कौन सा मैट्रिक्स है, क्या नाम होता है इसका? नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल नहीं बेटा, नल क्यों कह रहे हैं, आइडेंटिटी ना, यूनिटी या यूनिटी आइडेंटिटी। जैसे यूनिट मैट्रिक्स। हाँ, तो वो हो सकता है इसको जस्ट आई रख दे, तो वो आपको सिंबल याद रखने, सिंबल आप एटलीस्ट दो मैट्रिक्स के याद रखिए, नल के लिए जीरो या ओ। ओ अगर दे दे इसका मतलब है ये नल मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी के लिए एटलीस्ट आई। ठीक है, तो प्रूव हो गया ये। इस वजह से हम इनवर्स लेते हैं, चेक करने के लिए। ठीक है जी। शामा, उसामा, हम आपको वेलकम करते हैं क्लास में भाई। अच्छा, तो आप टाइम निकाल के आए। अच्छा, उसामा आए हैं, अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन के साथ आए हैं। और अच्छा, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स ये करवाएं। चलें, ये एक हम ऑन रिकॉर्ड लाते हैं, फिर मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए लाया था आपके लिए क्वेश्चन, तो फिर हम ऑफ द रिकॉर्ड वो करते हैं। ये एक में करवा देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ लिखता हूँ, आप सारे खुद ट्राई करें, तो फिर मैं करता हूँ, तो आप देखिएगा। सही है। कोई मैट्रिक्स है, वो है सिंगुलर मैट्रिक्स, और उस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और ठीक है, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, वो मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देन फाइंड एक्स, मुझे एक्स चाहिए, करके दे जल्दी से। ठीक है। हाँ, जी, तो ये कुछ इस तरीके से हमने सॉल्व किया, ए डी माइनस बी सी करके इक्वल जीरो के रखा, सॉल्व किया, तो एक्स की वैल्यू वन आती है। सही है उसाम, आपका सर क्वेश्चन हल हो गया। सर ये तमा एक्स रखे आएंगे, कोई 4 भी आए। एडो फोर बाबा, हे फोर आ, हे फोर आ, अंदर हे एक्स आ, हे भी एक्स आ। सजा एक्स समझा। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, हे फोर है। ठीक है, सजा एक्स रखी भली ता ट्राई कयो, ताजी प्रैक्टिस लाइ भली ॻाल्हि आहे, उहो बि तव्हां करे ॾिसो भले। 0 आयो दैट्स सर उनजो। ठीकु आहे, थी सघे थो, नो इश्यूज। तो ये अच्छी बात है, दो जगह पे दो अलग एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं, उसके साथ कुछ प्रोडक्ट में भी आ सकता है। अब ये जगह चेंज करके आप खुद देखें। सही है, तो ये सारे आपके करने के काम है। या फिर ये इसको इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स की जगह कहता, डिटर्मिनेंट है उसका लेट से दो है, तीन है, चार है, माइनस में कुछ है, तो वो भी आपके काम है कि आप इनको खुद एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, क्या था जी, कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स इज व्हाट। ठीक है, अब कोई मैट्रिक्स है जिसके 18 एलिमेंट्स हैं, इतने ऑर्डर, अगर यही ऑर्डर रखा जाए, तो कितने ऑर्डर्स के एलिमेंट्स बन वो मैट्रिक्स बन सकते हैं, या क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूं, कि ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स हों। ठीक है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ऑप्शन मिटा देता हूँ, जब आंसर आ जाएगा तो हमें बात समझ आ जाएगी। 18 के आप लेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, 18 के पॉसिबल
क्या क्या निकल सकते हैं? शटर की ऋणा 6 के फर्दर 2 into 3 निकले। ठीक है। अच्छा, विच मीन्स कि 18 को लिखने के कितने तरीके हैं? 18 into 1। ठीक है, सही है। एक तो ये आ गया। अच्छा, दूसरा, इसका मतलब क्या है? 18 रोज हो, एक कॉलम हो, कोई एक ऐसा मैट्रिक्स हो। अच्छा, दूसरा हम ये देख चुके हैं कि मैट्रिक्स में 18 into 1 और 1 into 18 दो अलग चीजें होती हैं। तो इसका मतलब है एक ये हो सकता है, दूसरा 1 into 18 हो सकता है। मैट्रिक्स कोई ऐसा जिसके अंदर 18, अब इसका मतलब क्या है? इसमें 18 एलिमेंट्स है ना, क्योंकि 18 रोज हैं, एक कॉलम है। तो है ये कॉलम मैट्रिक्स, लेकिन इसके टोटल मेंबर 18 है। और इसमें भी आप देखें तो 18 मेंबर है। दूसरा पॉसिबल क्या हो सकता है? लेट से 6 into 3 का चक्कर हो, तो 6 रोज है, 3 कॉलम्स हैं, मेंबर 18 हो गए। या इसको उल्टा रखें, 3 into 6, यानी कि 3 रोज, 6 कॉलम्स, इन दैट केस भी 18 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। और जो लास्ट पॉसिबल है वो ये है कि 2 into 9, यानी कि 2 रो और 9 कॉलम हो। आप रख के देखें ना, 18 मेंबर ही आएंगे। या फिर 9 into 2 हो, इन दैट केस आल्सो हमारे जो टोटल मेंबर बनेंगे 18 बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई और पॉसिबल ऐसा वो नहीं है वे जिसके थ्रू हमारे 18 मेंबर भी हों किसी एक मैट्रिक्स के अंदर और उसका कोई ऑर्डर बने। तो विच मीन्स के ऐसे 6 जो है ना ऑर्डर्स हैं जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि उनके अंदर 18 एलिमेंट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। मैंने एक गलती की, ऑप्शन में ना मैं आपको 3 भी रख देता, तो कुछ बच्चे शायद 3 भी कर देते गलती से ऑप्ट के, वो उसको शायद एक समझ लेते। तो इनको भी दो काउंट कीजिएगा, क्योंकि रो इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रो अगर तादाद सेम भी हो, लेकिन कहानी कुछ और बनती है। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जी? 6। ठीक है, कुछ बच्चे पहुंच गए थे, विच इज वेरी गुड। सही है, इसको फिर हम ऑफ कर दें। चलें जी, ये हमने सिर्फ उनके लिए ऑन किया है जो रिकॉर्डिंग देखने आते हैं शहजादे, ताकि वो ये देख सकें। कोई एक मैट्रिक्स है, उसके ऑर्डर देख के वो पूछ रहा है इनकी एडिशन क्या होगी। सही है, कीजिएगा अब आप लोग खुद जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं।